क्या आप भी बनाना चाहते हैं वेज बर्गर सिर्फ 5 मिनट में बिना टाइम वेस्ट किए? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं और मार्केट से ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे और हेल्थ का ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे वेज बर्गर घर पर मात्र 5 मिनट में। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल विस्तार से बताने वाली हूँ मैं। तो चलिए, आज हम बनाने वाले हैं बची हुई सब्जी से वेज बर्गर। सब्जी को हम किस तरह से उसका टेस्ट इन्हेंस करेंगे जो कि सब्जी का टेस्ट सब्जी जैसा ना लगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी सब्जी है, बंद गोभी, आलू और शिमला टमाटर की। तो सूखी सब्जी का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो ये मेरी सब्जी खाने से बच गई है, तो मैंने सोचा चलो इसको क्या करते हैं, वेस्ट ना जाए। तो आइडिया आया कि बर्गर बना लेते हैं। तो इसको अब हम साइड में रख देंगे सब्जी को और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 पाव लिया है, बड़ा साइज का पाव है और 3 पाव से हम 2 बर्गर बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पाव को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर साथ में मैंने वेज भी कट करके रख लिया था। तो वेज को आपको इस तरह से कट करना है जैसे सैलेड काटते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमें गोल गोल पीस में, जैसे हम बर्गर खाते हैं मार्केट में ठेले वाले काटते हैं, रेस्टोरेंट वाले बर्गर के अंदर वेज लगाने के लिए काटते हैं, इसी तरह से हमें काट के तैयार करना है। तो रेडी हैं वेज हमारे। आप यहाँ पर खीरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये वेज बर्गर है। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी बच गई थी, तो उसके लिए हमें स्टफिंग तैयार करना है। तो जब हम स्टफिंग तैयार करते हैं तो हमें लगभग लगभग सब मसालों को इसी तरह से भूनना होता है। तो इसमें सारे मसाले हैं। तो चलिए, हमें इसको मात्र गरम करना है और कुछ इसमें टेस्ट के लिए मिलाएंगे हम ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अगर आप, तो इससे क्या होगा कि जब हम ये सॉस, हम ग्रीन चिली सॉस यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सब्जी का टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अब हम साथ पे यहाँ पर टमाटो केचप है मेरे पास अभी, या आपके पास रेड चिली सॉस हो तो वो आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों सॉस को हम इस तरह से ऐड करना, पकाना नहीं है, सिर्फ हमें गरम करना है और इनको मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी देर पकाएं इस सॉस को उस सॉस को, बिल्कुल नहीं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये लीजिए, गरम हो गया है। अब हम अपनी स्टफिंग निकाल लेंगे। नमक वगैरह ऐड नहीं करना क्योंकि सब्जी में हमारे परफेक्ट नमक मिर्च है। तो चलिए, अब हम पाव को काट करके रेडी करते हैं। तो हमें बीच से कट कर लेना है और लास्ट में थोड़ा सा जॉइंट रखना है इस तरह से। तो हम दूसरे पाव को भी इसी तरह से कट कर लेंगे, बीच से कट लगाएंगे और लास्ट में जॉइंट रखेंगे। ये देखिए। तो तीसरे को हमें पूरा अलग अलग कर लेना है। तो फ्रेंड, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग लगाएंगे। तो स्टफिंग लगाते समय ध्यान दें कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर चारों तरफ फैलाते हुए लगाना है, और नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा लगा देंगे तो खाने में भी हमारा टेस्ट ऐसे ही आएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, और मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए स्टफिंग लगाते समय छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें। तो ये लीजिए, स्टफिंग तो हमारी बढ़िया तरीके से लग के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर अपने जो वेज है तो वेज को भी लगाएंगे और साथ में आप अगर एक्स्ट्रा चटपटा चाहते हैं तो सॉस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ टमाटो केचप डालूँगी क्योंकि मुझे खट्टा बहुत कम पसंद है। तो चलिए, अब यहाँ पर वेज के साथ में पाव लगाते हैं। तो वेज को आपको अपने हिसाब से सजा लेना है और ऐसे रखना है कि हर वेज का टेस्ट हमारे खाने पे आए। तो देख लीजिए, मैं किस तरह से बढ़िया से अपने वेज को रख रही हूँ। तो आपको ध्यान में रखते हुए रखना है कि फैले नहीं, और ऊपर से हम अपने पाव को रख के उसको इस तरह से रख देंगे। ये देखिए, एक बर्गर हमारा सेकने के लिए बनकर तैयार है।
तो इसी तरह से हमें दूसरे बर्गर को भी बना करके तैयार करना है। तो ये देखिए, इससे बीच में हम एक पाव का टुकड़ा लगा देते हैं तो हमारा हैवी पीस बर्गर का बन जाता है, जो कि सेकने के बाद पचकता नहीं है, बिल्कुल से पिच्चू से नहीं होता, बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होता है, एकदम मार्केट जैसा। चलिए इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है और तवा में ऑयल लगा लेंगे और गैस ऑन है मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर देखिए तवा गरम हो गया है और हम अपने पाव यानी बर्गर को रख रहे हैं सेकने के लिए। तो इनको हमें इसके करछली की मदद से दबाते हुए इस तरह से सेक लेना है, उल्टाते पलटाते हुए। तो देखिए नीचे साइड से कितना बढ़िया तरीके से सिक गया है। तो हमें इस तरह से इनको दबाते हुए उल्टाते पलटाते हुए सेकना है और ध्यान रहे जलने ना पाए। तो फ्रेंड, गैस की फ्लेम अगर आप हाई कर देंगे तो जल जाएगा, तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। देखिए हमारे बर्गर कितने बढ़िया तरीके से 1 मिनट के अंदर ही सिक कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे दोनों बर्गर को। तो दोनों बर्गर हमारे सिक के बन के तैयार है भाई खाने के लिए। तो आप ही बताइए कितने कम समय में मैंने बर्गर बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बर्गर हमारे बन के तैयार हैं। तो वेज बर्गर आप घर पर अपनी बर्बाद होने वाली चीज़ों को बचा सकते हैं, एक नए टेस्ट में इनको आप खा के एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब भाई बर्गर जैसी चीज़ बच्चे हों या बड़े हों कोई छोड़ता नहीं है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और एंजॉय करिए। और आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।